वेलकम टू टीचिंग एग्जाम मोटिवेशन चैनल। चलिए ये हम सेकंड पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है वह कहलाता है हास्य। हास्य और अपव्यय दोनों एक ही हैं। आप या तो 2 या 4 पे टिक करेंगे तो नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आंसर नई दिल्ली। क्वेश्चन 3, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष? 1995 से 96। क्वेश्चन 4, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कितने अध्यायों में विभक्त है? 7। क्वेश्चन नंबर 5, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या संस्तुति पर हुई थी? नई शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन 6, शिक्षक शिक्षा एक नियामक संस्थान है? NCTE। क्वेश्चन 7, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? आंसर समवर्ती सूची। क्वेश्चन 8, सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति जनता में छनकर पहुंचती है। यह कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? आंसर एक निस्यंदन का सिद्धांत। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर 2 कोठारी आयोग। क्वेश्चन 10, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र है? आंसर 1 ग्रामीण विद्यालय, ग्रामीण से। क्वेश्चन 11, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य? 1 पढ़ाएं 1। क्वेश्चन 12, स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष हैं? प्रोफेसर यशपाल। लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया? क्वेश्चन आंसर 1901। क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए राममूर्ति की अध्यक्षता में किस समिति का गठन कब किया गया? 1990 में। क्वेश्चन 15, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया? आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ। अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति की संस्तुति पर हुई? नई शिक्षा नीति 1986 के तहत। हंसा मेहता समिति के प्रमुख सुझाव को लिखिए। स्त्री शिक्षा पर बल, स्त्री के अधिकारों को, एक लैंगिक असमानता को दूर करना, सबको समान शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 18, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम प्राथमिक विद्यालय से पूर्व प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 19, PMOST एवं NPEGEL का पूरा नाम? PMOST प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स और NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के गुणों को लिखिए। शिक्षक शिक्षित होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, शिक्षक पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, शिक्षक को। आदर्श शिक्षक पालकों का एक सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? ब्लॉक स्तर संसाधनों की भूमिका विद्यालय में विषय सामग्री को उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 22, ECCE का पूरा नाम एवं इसका उद्देश्य? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराना। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 25, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? 2000 से 2001।
क्वेश्चन नंबर 26 सर्व शिक्षा अभियान की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। निरक्षरता को दूर करना, सभी को समान शिक्षा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 27 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित आयोग का नाम है विश्वविद्यालयी आयोग या उच्च शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 28 मिशनरी स्कूल की 2 विशेषताएं लिखिए। मिशनरी स्कूल में रविवार को छुट्टी होती है, वहाँ शिक्षा बाइबल वालों के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। निश्चित समय होता है, विद्यालय होता है। क्वेश्चन नंबर 29 DPEP परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? जिला स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 30 बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 को। क्वेश्चन नंबर 31 प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अयोग्य शिक्षक का होना, विद्यालय का उचित वातावरण न मिलना, सामग्री उपलब्ध न होना, सुगत वातावरण का न होना। क्वेश्चन नंबर 32 कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। सामान्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, प्रवेश की आयु 4 वर्ष से कम न की जाए, शिक्षा विभाग का पुनर्गठन, सार्वजनिक शिक्षा को सामान्य और विशेष धाराओं में व्यवसायिक बनाया जाए, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक विज्ञान, गणित, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अंग बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 33 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड विद्यालय में उचित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। इसकी विशेषताएं बच्चों को चार्ट, ग्लोब आदि के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करना, नवीन वस्तु उपलब्ध कराना, वातावरण सुखद हो और शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्यालयों में उचित 3 कमरे हो और वहाँ पे 2 शिक्षकों का होना अनिवार्य है, जिसमें से 1 महिला शिक्षक का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 34 राधाकृष्णन आयोग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राधाकृष्णन आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए भी अपना योगदान दिया। माध्यमिक शिक्षा का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 35 शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य विवाद क्या था? 1813 का आज्ञापत्र आने की वजह है पाश्चात्य विवाद। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि प्रोवाइड की गई, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा गया था कि ये धनराशि पाश्चात्य के साहित्य के लिए है या पाश्चात्यवादी। कंपनी ने अंग्रेजी शिक्षा को अधिक महत्व दिया। धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई, लेकिन ऑकलैंड ने इसका निपटारा करने के लिए 31,000 रुपए की धनराशि प्रोवाइड कराई और पाश्चात्यवादी खुश हो गए। इससे पाश्चात्य विवाद समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का निर्माण किया। प्राथमिक शिक्षा को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रचार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व हो। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराना एवं उपयोगी विषयों को सम्मिलित करना। क्वेश्चन नंबर 37 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षा 2009 की आवश्यक एवं महत्व बताइए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शिक्षकों के लिए सतत विकास और भावी शिक्षकों को प्रभावी शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। शिक्षक शिक्षा को सिद्धांत और क्षेत्र के अनुभवों से जोड़ना चाहिए ताकि प्रशिक्षुओं को ज्ञान को शिक्षार्थी के लिए बाहरी नहीं बल्कि सीखने के दौरान सक्रिय रूप से निर्मित किया जा सके। शिक्षकों में सुधार, सतत विकास, प्रभावी शिक्षा, शिक्षकों की भूमिका, पाठ्यचर्या क्षेत्रों में नया दृष्टिकोण, प्रक्रिया आधारित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 38 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 6 से 14 वर्ष के बच्चों से जबरन मजदूरी करवाना। बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाए, फिर उन्हें उनकी कठिन परिस्थितियों से निकालकर पाठ्यक्रम या बीज कोर्स कराने के उपरांत शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाए।
बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु सम्मिलित किया जाए। कालांतर में तय किया गया कि अधिक जनपदों में NCLP संचालित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 39, प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। विद्यालय प्रबंध समिति में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रधान अध्यापक, प्रधान, छात्र, अभिभावक और वहाँ के शिक्षक शामिल होते हैं। इसमें संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता का संरक्षण होता है। संबंधित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक समिति की कार्यकारिणी समिति में शेष सदस्य जो उपर्युक्त शामिल नहीं हैं। साधारण सभा के सदस्यों की समस्त निम्न स्थितियों में स्वतः समाप्त हो जाती है। सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त हो जाती है। मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर, विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर, उसके माता पिता या सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर। क्वेश्चन नंबर 40, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? साक्षरता अभियान, मिड डे मील योजना, स्कूल चलो अभियान, एक पढ़ाएं एक